वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी जेई, नीट, फिजिक्स ओलंपियाड और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। 1-to-1 टीचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, डाउट क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो प्रॉब्लम नंबर है 3.112 है और ये आईरोडो बुक से लिया गया है। कैपेसिटर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्विंग करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर। आइडेंटिकल कैपेसिटर का मीनिंग ये है कि जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो इक्वल है। ओके। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी shown इन द फिगर। तो फिगर नंबर ए है एंड फिगर नंबर बी। सबसे पहले हम फिगर नंबर ए को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ए पॉइंट हमारा ये हो गया, बी पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ओके। ए पॉइंट हमारा ये हो गया, बी पॉइंट हमारा ये हो गया। ओके। और ये हमारा C1 कैपेसिटर है, ये C2 है और ये हमारा C3 है। तो ए एंड बी के बीच में हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। मीन्स C1 एंड दिस, यहाँ से क्या है, एक कंडक्टिंग वायर हमारा, मतलब ऐसे ही ये कनेक्टेड है। ओके। तो जब भी कंडक्टिंग वायर अगर कनेक्टेड होता है तो मीन्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमारा क्रिएट होता है। तो मीन्स यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। फिर यहाँ से एक अनदर कंडक्टिंग वायर है, तो मीन्स यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो मीन्स ऑल द पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो कनेक्टेड होता है और अगर उसमें पोटेंशियल अगर हमारा सेम है मीन्स इक्वल है, तो मीन्स वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो मीन्स C1 C2 एंड C3 तीनों ही क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके। तो यहाँ पर आइडेंटिकल है तो C प्लस C प्लस C, दिस इज इक्वल टू 3C आंसर हो जाएगा। इस ए पार्ट का। ओके। और बी पार्ट क्या है, बेसिकली ये हमारा एक कैपेसिटर है, एक यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है और एक हमारा यहाँ पर है और एक हमारा यहाँ पर है और एक हमारा यहाँ। तो टोटल कितने कैपेसिटर है बी में, 5 कैपेसिटर। ओके। तो 5 कैपेसिटर है तो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ द कैपेसिटर। ओके। तो इसमें हमें कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। मीन्स बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए मीन्स C1 अपॉन C2 इजिकल टू अगर C3 अपॉन C4 है तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है। तो मीन्स इसका इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट द डायग्राम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम ए लेते हैं और ए से हमारा क्या है, एक कैपेसिटर है हमारा। ओके। तो ए जो है, ए से हमारा एक कैपेसिटर बनाते हैं ऐसे। सिर्फ अनदर एक सी हो गया, एक अनदर कैपेसिटर सी हो गया, अनदर कैपेसिटर सी हो गया। ओके। और इधर बी है तो बी से भी हमारा क्या हो रहा है, दो कैपेसिटर डिवाइड हो रहा है। ओके। तो बी हम बनाते हैं इधर, इधर हम बी बनाते हैं तो बी में हमारा एक कैपेसिटर ऐसे हो जाएगा, बनाएंगे। और एक हमारा एक कैपेसिटर हमारा ऐसे हो जाएगा। ओके। फिर ए से जो है हमारा जो कैपेसिटर जो जा रहा था, एक सी हमारा एक इधर है और एक सी हमारा इधर। ओके। एक सी हमारा इधर और बी से जो जा रहा था एक कैपेसिटर इधर है और एक कैपेसिटर इधर। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ओके, तो मीन्स ये वाला जो कैपेसिटर है मतलब कि तो इधर से जो जा रहा था, ओके, ये यहाँ पर है। और बी का जो है ये हमारा क्या है, मतलब इसके बीच में है, मतलब बी का इधर से आया यहाँ पर और ए से इधर से आया तो मतलब इसके बीच में है।
तो मीन्स इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये हमारा ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा और ये हमारा ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो मीन्स ए एंड बी जो कनेक्टेड हो गया। ओके, और इसके बीच में ठीक है एक हमारा कैपेसिटर ऐसे हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा सी हो जाएगा। So this is the C, this is the C also, this is the C also, and this is the C also. तो मीन्स इसको हम बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग this upon this is equal to this upon this. Okay, तो मीन्स this upon this C by C is equal to C by C. मीन्स this upon this. Okay, तो मीन्स यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल जो है इक्वल होगा तो मीन्स इसके क्रॉस में जो चार्ज जो फ्लो करेगा बेसिकली कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करता है तो इसके बीच में जो चार्ज फ्लोइंग होगा वो जीरो हो जाएगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस में। तो जब चार्ज फ्लोइंग जीरो हो जाएगा तो मीन्स ये जो कैपेसिटर है जो बीच वाला ये रिमूव हो जाएगा। ओके, जब रिमूव हो जाएगा तो मीन्स ये दोनों जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा और ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होगा हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 और इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा C/2। तो नया जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, दिस इज this and this is this A and this is the B, this is the C/2 and this is the C/2। क्यों, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा और इसके जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। और जब पैरेलल होगा तो ये हमारा C/2 और ये हमारा C/2 हो जाएगा। ओके, दिस इज A एंड दिस इज B। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं तो पैरेलल में हमारा क्या होता है, C इक्विवेलेंट हो जाएगा दिस कैपेसिटर प्लस दिस कैपेसिटर, C/2 प्लस C/2। ओके, so इज दैट 2C/2 कैंसिल हो जाएगा तो C आंसर हो जाएगा। सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।